तो पीसीसी में महामंथन जारी है। बैठक में वेणुगोपाल और माकन मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। सचिन पायलट भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी, इस पर मंथन जारी है। कल से ही प्रदेश दौरे पर हैं वेणुगोपाल और माकन, और आज तमाम पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं मंत्रियों के साथ मंथन किया जा रहा है। और आगे अब कांग्रेस की राजस्थान में क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर चर्चा जारी है। तो राजस्थान में पीसीसी में होने वाली ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी दिख रही है। ऐसे में ये मंथन बेहद अहम है। इसमें तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीती शाम सीएम अशोक गहलोत के साथ भी मंथन हुआ। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल उनसे मिलने पहुंचे और उस दौरान भी मंत्रणा की गई। और अब आज ये अहम बैठक हो रही है, इसमें भी मंथन जारी है। राजस्थान में अब कांग्रेस के आगे क्या रणनीति होगी और तमाम मुद्दों को लेकर सारे कांग्रेस पदाधिकारी मिलकर चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान में इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना दिख रही है। राज्य के प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अंतिम नामों की सूची लेकर दिल्ली लौटेंगे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अंतिम नामों पर मुहर लगेगी। तो पीसीसी में बैठक पूरी हो चुकी है, सभी लोग बाहर आ चुके हैं। और अब क्या कुछ इसमें मंथन हुआ, क्या कुछ चर्चा हुई, इसको लेकर सुमित क्या कुछ रहने वाला है? और कयास ये लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ी खबर सामने आएगी, लेकिन इन तमाम खबरों पर अटकलें ही इन्हें करार दिया गया। और जितने भी बड़े चेहरे यहां पहुंचे, विधायक पहुंचे, उन सब से हमने बात की और सबका सिर्फ एक जवाब, स्वागत के लिए बैठक बुलाई गई है। सचिन पायलट यहां पहुंचे, उनके खेमे के विधायक यहां पहुंचे, लेकिन अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर खुलासा नहीं हुआ है। और क्या रहा इस बैठक में, यह अब आने वाला वक्त बताएगा। जो मनमुटाव, जो खींचतान चल रही है राजस्थान में, क्या वो इस बैठक के बाद अब वो कलह, वो मनमुटाव, वो दूर हो चुका है, होने जा रहा है। तस्वीर कुछ ही दिनों में साफ होगी। फिलहाल इस बैठक को सिर्फ स्वागत और सत्कार के लिए बुलाया गया बताया। कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट भी किया इसे लेकर। उन्होंने कहा कि विधायक दल की जो बैठक की बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग हैं जयपुर में, जो आ सकता होगा वो आएगा बैठक में। अजय माकन बोल रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से
बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। आरएस इंटरव्यू को लेकर डोटासरा जी पर आरोप लगे हैं, रिश्तेदारों पर आरएस इंटरव्यू को लेकर देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहां पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए, हम संज्ञान लेना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहां पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूं और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के,
और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ मानना नहीं चाहते। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद। Everything is progressing. हमारे गिरेंगे अजय माकन पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा है 28 और 29 तारीख को मैं फिर आऊंगा, जयपुर दौरे पर रहूंगा, विधायकों से बात करूंगा। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 28-29 को आऊंगा, तमाम विधायकों से बात करूंगा, ब्लॉक स्तर तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन इशारा उनकी इस बात से समझा जा सकता है, फिर से आने का इशारा किया उन्होंने 28 और 29 तारीख को, यानी बात हुई है, मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में बड़ी कई अहम बात भी हुई है, उसका खुलासा नहीं हुआ है, सिर्फ स्वागत सत्कार की बात कही गई और उसी बात पर तमाम लोग अब तक अडिग रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद लगातार अब बैठक का दौर चला। यहां पर बैठक हुई, विधायक आए, तमाम बड़े चेहरे आए, सचिन पायलट आए, सचिन पायलट खेमे के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे, लेकिन सबने सिर्फ एक बात कि स्वागत सत्कार के लिए उन्हें बुलाया गया है। अजय माकन बाहर निकले, एक एक कर तमाम लोग बाहर निकले, पत्रकारों से बात की और अजय माकन ने कह दिया, बीजेपी पर निशाना साधा। कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी चीफ पर जो निशाना साधा जा रहा है परीक्षाओं को लेकर, बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि वो इस तरह बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और फिर साथ ही ये भी कह दिया कि 28 आज किसी तरह की कोई मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 28 और 29 तारीख को मैं आऊंगा, विधायकों से बातचीत करूंगा। अब इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं वो निकाले जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक हलचल है, बड़ा राजनीतिक इवेंट आज हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन यहां पहुंचे और उनके साथ वेणुगोपाल यहां पहुंचे और उनके साथ तमाम ये कहा गया जितने विधायक हैं, जितने पदाधिकारी है वो आए, लेकिन आना वही जो जयपुर में हो, जो आ सकता हो इस बैठक में। सचिन पायलट के ऊपर निगाहें थी सबकी। सचिन पायलट का टोंक दौरा था, कहा जा रहा था टोंक दौरे के चलते वो इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सचिन पायलट ने सबको चौंका दिया इस बैठक में पहुंचकर। सचिन पायलट आए, उनके खेमे के तमाम विधायक भी यहां पहुंचे, पत्रकारों से बात की, लेकिन सिर्फ एक बात कि स्वागत सत्कार के लिए हमें बुलाया गया है। पार्टी में सब एकजुट है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और आला कमान जो निर्देश देगा उन निर्देशों को फॉलो किया जाएगा। डोटासरा पर बीजेपी ने गलत आरोप लगाया है, ये अजय माकन ने कहा। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, फोन टैपिंग सर्विलांस के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, अपनी बात रखी, केंद्र पर निशाना साधा, कहा कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। कई लोगों के फोन टैप हुए, सर्विलांस पर रखा गया। उन्होंने कहा कई पत्रकारों के फोन टैप हुए, कई बड़े चेहरों के, राजनेताओं के फोन टैप हुए, क्यों ये फोन टैप करवाए गए, क्यों सर्विलांस पर रखा गया। लेकिन तमाम बातें अजय माकन ने की पत्रकारों से, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर किनारा कर गए और किनारे से निकल गए। पार्टी में सब एकजुट है, ये बात हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन आला कमान क्या फैसला लेता है वो आने वाला वक्त बताएगा। शायद 28 और 29 ये वो तारीख होंगी शायद, जब राजस्थान की राजनीति में या फिर सरकार में, कांग्रेस में, संगठन में कई बड़े फेरबदलों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि कुछ खेमे नाराज हैं, कुछ लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करना जरूरी है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, काफी देरी हो चुकी है। अजय माकन पीसीसी से बाहर निकले और पत्रकारों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने एक बार फिर से सुन लीजिए। आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से
बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर दी जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। आरएस इंटरव्यू को लेकर डोटासरा जी पर आरोप लगे रिश्तेदारों पर, आरएस इंटरव्यू को लेकर देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहां पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए, हम संज्ञान लेना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहां पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूं और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे।
चलिए, दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अजय माकन बात कर रहे थे दिनेश कुछ देर पहले पत्रकारों से, और देखिए राजनीति का स्वभाव होता है कि आपके जो दिमाग में चल रहा है उसे चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने देना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अजय माकन को हमने सुन लिया, उन्होंने कहा कि अभी कोई किसी तरह की बात नहीं हुई है विस्तार को लेकर या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। लेकिन मुझे आप ये बताइए, सचिन पायलट जब यहां से निकले, उनके साथ के विधायक जब यहां से निकले, उनके चेहरे के हाव भाव, मैं जानता हूं देखिए दिनेश बहुत मुश्किल होता है यह अनुमान लगाना, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के हाव भाव क्या कह रहे थे? क्या जो अजय माकन कह रहे हैं उसी को मान लिया जाए? देखिए सुमित, सचिन पायलट की जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। यहां से जैसे ही वो निकले पीसीसी से के बाहर, तो उनके समर्थकों ने उनके पक्ष में जो है नारेबाजी कर हौसला अफजाई भी की। तो अजय माकन जो कह रहे हैं कि खासतौर से केसी वेणुगोपाल की मैं बात करना चाहूंगा। केसी वेणुगोपाल ने हालांकि मीडिया को एड्रेस नहीं किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने केवल एक बात बोली, वो ये कि एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस, और बहुत जल्द सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है, सब कुछ प्रक्रिया में चल रहा है और जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये केवल केसी वेणुगोपाल ने बोला है। अजय माकन ने ये साफ तौर पर कहा कि वापस जो है वो आएंगे 28-29 तारीख को फिर से जयपुर आएंगे, और चर्चा जो है वो एक एक विधायकों से, मंत्रियों से 1 to 1 जो है वो चर्चा करेंगे, और चर्चा होगी संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर। साथ ही आज की बैठक की अगर बात करें सुमित, ये बहुत ही शॉर्ट बैठक रही। खासतौर से जैसा कहा गया था कि पीसीसी चीफ की ओर से कि ये केवल स्वागत सत्कार के लिए बैठक है, तो ये मेल मिलाप तक की ये बैठक सीमित रही। केवल एक बात जो इस मीटिंग की हाईलाइट मानी जा सकती है वो ये कि एक बात केवल ये कही गई है कि वापस जो है वो दौरा होगा, अजय माकन फिर से जयपुर आएंगे और सबसे जो है वो चर्चा करके फीडबैक लेंगे। तो कवायदे तो कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और डिले इन चीजों में हो सकता है। तो अभी ये लोग जो है वो दिल्ली जाएंगे, आला कमान से मिलेंगे, उनसे जो है जो भी चर्चा यहाँ एक लाइन में जवाब दीजिएगा दिनेश, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अजय माकन ने कहा आला कमान, सबने एक सुर में कहा है कि जो आला कमान कहेगा वो मंजूर होगा, आला कमान जो कहेगा वही मंजूर होगा। तो वो मंजूरी इससे पहले क्यों नहीं दी? आला कमान तो लगातार कह रहा है ना। बिल्कुल देखिए, सभी एक सुर से ये बात कह रहे हैं कांग्रेस में, और खुद मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि जो भी आला कमान तय करेगा वो सबको मंजूर होगा। लेकिन बात यही है कि फॉर्मूला जो है वो तय होना चाहिए। फॉर्मूला आखिर क्या फॉर्मूले पर अभी बात अटकी हुई है, ये माना जा सकता है अभी, लेकिन 28-29 को शायद कुछ कंक्लूजन निकले। शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेजन प्राइम मेंबर्स पाइए खुशी टॉप ब्रांड्स द्वारा 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च को खरीदने की, साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील। देखिए एक झलक। Amazon Prime Day है 26 और 27 जुलाई। पाइए खुशी टॉप ब्रांड्स द्वारा 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस को खरीदने की, साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील्स OnePlus, Samsung, Xiaomi जैसे टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स पे, और HP, बोट और इंटेल के लेटेस्ट लैपटॉप और हेडफोन्स पर। आपके घर और किचन को अपग्रेड करने के लिए ढेर सारे ऑफर्स मिलेंगे IFB, Whirlpool, LG और Redmi के लेटेस्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिजेस पे, और प्रेस्टीज, एक्वागार्ड, विप्रो, बजाज और यूरेका फोर्ब्स के किचन प्रोडक्ट्स पे। टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, FC UK, मैक्स, वुडलैंड, माईग्लैम और मामा अर्थ पे आकर्षक डील्स के साथ मिलेगा मौका नेस्कैफे, सर्फ एक्सेल, डाबर, बैद्यनाथ, कैडबरी और हिमालय जैसे जरूरती प्रोडक्ट्स पे चल रहे हैं बेहतरीन ऑफर्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही शॉप करिए इस प्राइम डे। डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।